वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आसाम के मुख्यमंत्री अभी जो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो अत्यंत गंभीर है। मनहर की गपशप में इस बार का जो चर्चा का विषय मैं यही रखना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला है कि गौरव गोगोई जो पूर्व मुख्यमंत्री के ही लड़के हैं, आप हम सब जानते हैं। उन्होंने जिस महिला से शादी की है वह ब्रिटिश मूल की है और यह भी कहा गया है, बताया जा रहा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक भारत की नागरिकता भी नहीं ली है। यहाँ तक कि वे पाकिस्तान में रही है। यहाँ तक कि वो जब वहाँ थी तब गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी राजदूत से उन्होंने भेंट की थी। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि क्या ये जो महिला है एलिजाबेथ कोलबर्न नाम है उनका, ये ब्रिटिश मूल की है, ब्रिटेन की महिला है और ये जब मुख्यमंत्री निवास में भी रही है और इन्होंने गौरव गोगोई से शादी की है। गौरव गोगोई आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के लड़के थे। एक लंबा राजनीतिक परिवार और राजनीतिक हैसियत उनकी है। 2015 में जब ये पाकिस्तान गए थे तो कहते कि इन्होंने पाकिस्तानी राजदूत से भी भेंट की थी। अब सवाल बहुत सारे उठे हैं और अचानक उठे हैं, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के साथ उठे हैं। अभी मंत्रिमंडल ने वहाँ का जो पाकिस्तानी नागरिक है जिसके ऊपर ये कहा गया है कि वो बीच में कहीं एजेंट का काम कर रहा था, अर्थात आईएसआई एजेंट, और भारत की तरफ से ये जो खुफिया जानकारियां देना है और जो भी बातें हैं, वो बंदा है अली तोकिर शेख। अली तोकिर शेख के खिलाफ अभी एफआईआर आसाम में दर्ज करवाई गई है मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और एसआईटी का गठन किया गया है ताकि ये पता लगा सके कि अंतोगत्वा इसके पीछे खेल क्या हो रहा है। क्या भारत की खुफिया जानकारियाँ, भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियाँ इस तरीके से गौरव गोगोई के परिवार के माध्यम से, अर्थात उनकी पत्नी के माध्यम से, जो एलिजाबेथ गोगोई कहना चाहिए, अब तो उनका शादी अगर हो गई तो एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई, इनके द्वारा वो सब जानकारियाँ पाकिस्तान को दी गई क्या, ये सवाल उठ रहा है। इसलिए अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी ने 4-5 सवाल किए हैं गौरव गोगोई से पूछा गया तो उन्होंने बड़े लाइट मूड में इसको टालने की कोशिश की और कहा कि ठीक है, अगर वो आईएसआई एजेंट है मेरी धर्मपत्नी, तो मैं भी भारत के राह का एजेंट हूँ। तो इस तरीके से बात टालने से नहीं बढ़ेगी, अत्यंत गंभीर मामला है। और आसाम जहाँ पर है वहाँ पर आप जानते हैं कि चीन एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, सब बर्मा एक तरफ, सारे जो विदेशी तत्व हैं वे वहीं से प्रवेश करते हैं। बांग्लादेश किस तरीके से वहाँ पर वो नदी पार करके चला आता है, आप हम सब जानते हैं। इसलिए वो अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इसलिए अभी इस पर जांच हो रही है। और अगर ये पाया जाता है तो राहुल गांधी के अत्यंत नज़दीकी मित्र गौरव गोगोई, तो ऐसा क्यों न माना जाए कि पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जिसका एजेंट है अली तोकिर शेख पाकिस्तान का, वो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई, और एलिजाबेथ गोगोई के माध्यम से गौरव गोगोई से राहुल गांधी, कुल मिलाकर के ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रद्रोह का कहीं कुछ काम बड़ा तो नहीं, खेल बहुत पहले से चल रहा था, यह चल रहा है। तो उसकी जानकारियाँ के लिए 4-5 सवाल उनके द्वारा किए गए हैं। पहला सवाल हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई से किया है, क्या आपकी पत्नी ब्रिटिश मूल की महिला है? क्या वह आपकी पत्नी है? क्या वह ब्रिटिश मूल की महिला है? क्या उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है या नहीं की है? क्या उन्होंने पाकिस्तान में रह करके और कुछ कार्य किया है? पाकिस्तान में वो रही है और पाकिस्तान में क्या उन्होंने कुछ कार्य किए हैं तो क्या किए हैं? और क्या गौरव गोगोई जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से भेंट की थी क्या? ये बड़े गंभीर सवाल है जिनको उठाया है, और मैं सोचता हूँ कि इन सवालों को हवा में नहीं उड़ाना चाहिए।
अन्य कोई देश होता तो अब तक अरेस्टिंग हो जाती। लेकिन मोदी जी दयालु है ना, अमित शाह दयालु है ना, एस जयशंकर, वो बेचारे करें तो क्या करें, क्षमा करना, देश के मामले पर गंभीर होना चाहिए। ये जिस तरीके से गौरव गोगोई ने कहा कि हाँ मैं बराक का एजेंट, मेरी पत्नी आईएसआई एजेंट, ऐसा नहीं। वो वहाँ थी तो बहुत तथ्यपरक जानकारियाँ भारत सरकार के पास में, आसाम सरकार के पास में होगी, तभी मामला अब एसआईटी का गठन हो रहा है। और ये अब ये बात दूर तलक जाएगी। जहाँ अंदेशा किया जा रहा है कुछ न कुछ आग आग धुआं कुछ न कुछ तो दिखाई दिया है, तो ये बात आगे जाएगी और ये जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इस संदर्भ में होना चाहिए अरेस्टिंग के साथ में, ताकि भविष्य में ये जो आजकल के नेता राहुल जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी भी विदेश में है। अब गौरव गोगोई उनसे तो कम से कम एक कदम ठीक ठाक शारजा लेके आ गया है ना, उसने वहाँ तो नहीं रखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब साफ होना चाहिए, ताकि भारत माता को कष्ट पहुंचाने वाले अगर कोई दुश्मन यहाँ पर पल रहे हैं तो वो बेनकाब होना चाहिए, दंडित होना चाहिए। भारत माता की जय।